नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि वह हमें कमजोर से मजबूत बना दे? क्या सिर्फ सोचने भर से हमारा शरीर और किस्मत बदल सकती है? आज मैं आपको एक सच्ची और बेहद ही अद्भुत कहानी सुना रही हूँ जिसने परमहंस योगानंद जी के जीवन को बदल दिया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको विचारों की ताकत पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। आप इसे बिना स्किप किए बेहद ध्यान से सुनिए। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी का शरीर कमजोर था। उनकी पाचन शक्ति इतनी खराब थी कि खाने के बाद भी शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती थी। थोड़ी मेहनत करने पर ही वे थक जाते और लंबी यात्रा करने पर शरीर जवाब दे देता। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा दवाइयाँ और टॉनिक सजे रहते। योगानंद जी ने कई इलाज करवाए, पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में उनके दिल में हमेशा ये डर बैठा रहता था, क्या मैं इतना दुर्बल रहकर साधना कर पाऊंगा? एक दिन आश्रम के बरामदे में योगानंद जी अकेले बैठे थे। तभी उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि उन पर पड़ी। गुरुजी ने गंभीर आवाज में कहा, अरे मुकुंद, तुम तो बहुत कमजोर दिख रहे हो। योगानंद जी कहते हैं, ये सुनकर मेरा दिल कांप गया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे दिल के अंदर छिपी हीन भावनाओं को पहचान लिया था। मैंने तुरंत उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे खुद अपनी दुर्बलता पर शर्म आती है। बचपन से ही मेरा शरीर कमजोर रहा है और कोई दवा भी असर नहीं कर रही। गुरुजी का दिव्य उत्तर। श्री युक्तेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद, दवाइयों की एक सीमा होती है। तुम्हारी कमजोरी का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे खुद के विचार है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक कोई तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता। अगर तुम पूरे विश्वास से सोचना शुरू कर दो कि तुम स्वस्थ और शक्तिशाली हो, तो तुम्हारा शरीर भी जल्दी ही वैसा बन जाएगा। योगानंद जी को ये सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में सिर्फ सोचने भर से कमजोरी दूर हो सकती है? क्या विचारों में इतनी ताकत होती है? गुरुजी ने सुनाई अपनी एक कहानी। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, मुकुंद, अब मेरी खुद की कहानी सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा। बीमारी से शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलना फिरना भी मुश्किल था। जैसे तैसे मैं अपने गुरु लाहिरी महाशय जी के पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहा। अब शरीर इतना कमजोर है कि साधना करने की भी शक्ति नहीं बची। लाहिरी महाशय जी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ, तुमने खुद को बीमार मान लिया है, पर चिंता मत करो, कल तक तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। मैंने उनके शब्दों पर पूरी श्रद्धा से विश्वास कर लिया। उसी दिन से मेरे भीतर उम्मीद की लौ जल उठी कि गुरुदेव मुझे अपनी शक्ति से स्वस्थ कर देंगे। अगली सुबह मैं उठा तो अपने भीतर अजीब ऊर्जा महसूस हुई। शरीर में हल्कापन था, जैसे कमजोरी कहीं गायब हो गई हो। मैं दौड़ता हुआ लाहिरी महाशय जी के पास पहुंचा और खुशी से बताया, गुरुदेव, आप सच में चमत्कारी हैं, मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कौन जाने कल क्या होगा, शायद तुम्हारी कमजोरी फिर लौट आए।
उनकी इस बात ने मुझे हिला दिया। मैं पूरे दिन डरता रहा, कहीं फिर से कमजोरी लौट ना आए। और सच में अगले दिन मैं इतना कमजोर महसूस करने लगा कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। घबराकर फिर गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, युक्तेश्वर, ये तुम्हारी ही सोच का खेल है। जिस दिन तुमने खुद को स्वस्थ मान लिया जिस दिन तुमने खुद को स्वस्थ मान लिया, तुम ठीक हो गए। और जिस दिन तुमने सोचा कि कमजोरी लौट सकती है, तुम फिर से बीमार पड़ गए। विचारों की शक्ति का रहस्य। गुरुजी बोले, मुकुंद, याद रखो, शरीर केवल मन का विस्तार है। शरीर की स्थिति मन पर निर्भर है। जैसे जैसे तुम्हारे विचार होते हैं, वैसा ही तुम्हारा शरीर और जीवन बनता है। शक्तिशाली विचारों पर पूरा विश्वास करोगे तो तुम्हारी कमजोरी भी ताकत में बदल जाएगी। योगानंद जी ने ये कहानी सुनकर तुरंत अपने हीन विचारों को बदलना शुरू किया। उन्होंने रोज सोचना शुरू कर दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और कुछ ही दिनों में उनकी अपच की बीमारी गायब हो गई। उनका वजन बढ़ गया और फिर कभी अपच की समस्या नहीं हुई। विचारों को शक्तिशाली बनाने के 3 तरीके। हर परिस्थिति में अच्छाई देखो। जैसे शरीर भोजन से जरूरी तत्व लेकर बाकी त्याग देता है, वैसे ही मन भी हर इंसान और स्थिति में अच्छाई ग्रहण करे और बुराई छोड़ दे। सचेत रहो और ध्यान करो। हर विचार को आते ही देखो और अच्छे विचारों को बढ़ावा दो। कमजोर विचारों को हटाओ। इसके लिए रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान से मन मजबूत और जागरूक होता है। एकाग्रता बढ़ाओ। जब मन भटकता है, विचार कमजोर होते हैं। एक शक्तिशाली विचार को पकड़ो, उसे महसूस करो, उसके प्रभाव को शरीर में महसूस करो और उसे अपनी चेतना से ओझल मत होने दो। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और विचारों की शक्ति कई गुना हो जाएगी। योगानंद जी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बाहर नहीं, हमारे खुद के विचार है। अगर हम अपनी सोच बदल लें, विश्वास कर लें, तो हमारा शरीर, हालात और किस्मत सब कुछ बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को शेयर अवश्य करें। याद रखिए, सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।